अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछले दो वीडियोस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जो फ्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छी तरह से सीख लिया है कि किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यकीनन पहले उसको देखें। तो शुरू करते हैं। अगला सवाल हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम में गिवन है, तो यकीनन हम उसको पहले समझेंगे कि अगर आपके पास कोई वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन हो तो किस तरह आप सॉल्व करेंगे, किस तरह समझेंगे सवाल को। इससे पिछले एक वीडियो हमने बना के अपलोड कर दिया है, तो यकीनन आपने देखा होगा। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको आगे भी कोई मसला ना हो। ठीक, तो पहले समझते हैं कि सवाल को किस तरह समझना है, इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आए। तो अगर आपके पास किसी वर्ड प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से सवाल पूछ रहे हो कि दो नंबर्स गिवन हो और उन दोनों नंबर्स को आपने फाइंड करना है टोटल, यानी टोटल फाइंड द टोटल करके आपसे सवाल पूछे, तो उस वक़्त आपने प्लस कर देना है। ठीक, क्या करना है, प्लस कर देना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल प्राइस निकालें, टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल इनकम निकालें, तो उस वक़्त आपने प्लस कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल। ठीक, इसके बाद आगे आप समझ सकते हैं क्या लफ्ज़ आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि बोथ यानी दोनों का कितना होगा, इसी तरह आ सकते हैं। टू का कितना होगा, थ्री का, अगर थ्री दिया हुआ हो, फोर दिया हुआ हो, तो सब का कितना होगा, यानी आल्स कहा जाए, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऑल टूगेदर, ऑल टूगेदर, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को मिला के कितना होगा, तो यकीनन आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। इसके बाद आगे की क्लासेस में आपको सम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये भी याद रखें। अगर सम पूछा जाए तो उस वक़्त भी इसका मतलब ही प्लस करना होते हैं, तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक, तो ये तमाम वर्ड्स अगर आपके पास हो और सवाल में दो अलग अलग नंबर्स या कोई भी डेटा गिवन हो, दो नंबर्स, ठीक, तो उस वक़्त आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। समझ गए। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है, उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होंगे, तो उस वक़्त आपने क्या, प्लस नहीं करना है बल्कि माइनस कर देना है। ठीक, माइनस कर देना है उन दोनों नंबर्स को। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है लेफ़्ट आवर या लेफ़्ट कितना बचता है, तो यकीनन आपने क्या करना है, माइनस कर देना है उन दोनों नंबर्स को। ठीक, एक नंबर गिवन हो, दूसरा नंबर भी गिवन हो और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, या अगर ये दूसरा जो नंबर है अगर वो निकाल देंगे तो कितना बचता है, उसके लिए लेफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो यकीनन आपने उस वक़्त माइनस कर देना है। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि मोर कितना है, यानी मोर या ये लफ्ज़ भी आ सकते हैं, या ग्रेटर, कितना ग्रेटर है या कितना लेस है, तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। समझ गए। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में टोटल, बोथ, ऑल टुगेदर, सम कहा जाए कि ये निकालें, तो उस वक़्त आपने प्लस कर देना है। अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन, फाइंड लेफ्ट आवर, इसी तरह आपसे मोर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो उस वक़्त भी आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, अगर ये समझ जाए तो फिर सवाल को यकीनन आप अच्छी तरह कर पाएंगे। प्लस माइनस हम सीख चुके हैं, तो अगर नहीं देखा है तो वो देख लें। फिर इसके बाद आप इन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको समझने में आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद जब आप समझेंगे तो यकीनन आप उसको आसानी के साथ कर भी पाएंगे। प्लस करना हो या माइनस करना हो तो वो भी कर पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास सवाल नंबर 3 है। पहले इसको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। टू प्रैक्टिस फॉर ए मैराथन राहिल रन 1 hour 4 किलोमीटर ऑन मंडे। तो एक मैराथन रेस है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए राहिल 1 hour 4 किलोमीटर मंडे को, जो मंडे के दिन है उस दिन वो दौड़ा। 7 hour 8 किलोमीटर ऑन ट्यूजडे, 7 बटे
8 किलोमीटर ट्यूसडे के दिन वो दौड़ा, एंड 15 आवर 6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे के दिन वो 15/6 किलोमीटर वो दौड़ा। ठीक, इसका मतलब प्रैक्टिस के लिए वो दौड़ लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, एक ये और एक ये, अलग अलग नंबर्स गिवन है डिफरेंट टाइम्स पे। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 3 डेज। तो हमें क्या निकालना है, 3 डेज का, यानी तीनों का। तो इसका मतलब क्या है, टोटल निकालना है, यहाँ पे टोटल निकालना है। तो तीनों डेज में वो कितना दौड़ते हैं, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि इस सवाल में हमें क्या करना होगा। तो यकीनन हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं राहिल रन ऑन मंडे। मंडे के दिन वो दौड़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 आवर 4। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर 4 किलोमीटर। इसी तरह राहिल रन ऑन ट्यूसडे, तो 7 आवर 8 था, तो हम लिखेंगे 7 आवर 8 किलोमीटर। इसी तरह जो वेडनेसडे है उस दिन WD वेडनेसडे, ठीक, समझ चुके होंगे आप। तो 15 आवर 6 किलोमीटर वो दौड़ा। ठीक, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। तो प्लस किस तरह करते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ पेपर को और प्लस करके आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो इस तरह आएंगे 1 आवर 4 प्लस 7 आवर 8 और प्लस 15 आवर 6। तो इन तीनों के लिए हमें क्या करना था, एलसीएम निकालना था 4, 8, 6 का। तो 2 के साथ करेंगे हम इसको, और दोबारा 2 के साथ हमें करना होगा 3, ऐसे ही लिखेंगे नीचे, दोबारा 2 के साथ। तो 2 1 जा 2 और 3 नीचे आएंगे, 3 1 1 और 1। इस तरह हम यहाँ पे एलसीएम लिख सकते हैं। क्या आएंगे एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। समझ गए। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो 4 कितना होंगे, 4 8 सॉरी 4 6 24। ठीक, तो इस नंबर को जो ऊपर है उसको 6 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 3 जा 24। तो इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 6 4 जा 24, तो फिर इस नंबर को 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपके पास आएंगे 6 7 21 15 चौके 60 डिवाइड बाई 24। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो 7 17 80 86 87 87 डिवाइड बाई 24 आएंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो दोनों 3 का डिविजिबल है। ठीक, 2 का नहीं है क्योंकि ये ऑड है। 3 का क्यों होंगे, क्योंकि 4 5 6 ये डिविजिबल है 3 का, और 8 और 7 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएंगे यकीनन। तो 15 भी 3 का डिविजिबल है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को 3 से कट कर देना है। 3 8 24, 3 2 6 3 9 27। तो इस तरह आपके पास आएंगे 29 आवर 8। तो अभी भी हमें यहाँ एक और स्टेप करना होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएंगे, चलो मैं डायरेक्ट लिख, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 3 5 आवर 8। तो इस तरह राहिल रन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे राहिल रन इन 3 डेज इक्वल टू 3 5 आवर 8 किलोमीटर। ठीक, तो सवाल में किलोमीटर में गिवन है, तो आपने यहाँ पे भी किलोमीटर लिखना है। तो आते हैं समझते हैं अगले सवाल को भी। तो सवाल नंबर 4 है, 7 स्पेंड 1 hour 2 hours for the preparation of mathematics test and 1 hour 4 hours the preparation of Urdu test। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 7 ढाई घंटे यानी 1 hour 2 घंटे मैथ की तैयारी के लिए लगाते हैं, और 1 hour 4 घंटे वो क्या करते हैं, उर्दू की टेस्ट के लिए वो लगाते हैं। ठीक, तो इतना घंटे वो तैयारी करते हैं। फाइंड इसमें 2 पार्ट्स है, पार्ट ए बी करके। तो पहले मैं पार्ट ए को समझाऊंगा, इसको सोल्व करूंगा, इसके बाद पार्ट बी की तरफ आएंगे। तो पार्ट ए में जो गिवन है हमारे पास, जो सवाल गिवन है वो है, इन विच सब्जेक्ट
किस सब्जेक्ट में डिड ही स्पेंड मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लगाया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर टाइम किस में उन्होंने तैयारी के लिए लगाए। एंड हाउ मच, और कितना। तो हमने पहले समझा था कि अगर मोर कहा जाए कितना ज़्यादा या कितना कम या कितना ग्रेटर, तो उस वक़्त आपने क्या करना था, माइनस कर देना था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा, जो मैं लिख के शो करूँगा कि किस सब्जेक्ट में उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 यानी 2 घंटे से भी ज़्यादा है, और ये 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा है। यकीनन ये 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 2.5 घंटे हैं, और ये 1 से ज़्यादा यानी क्वार्टर टाइम ज़्यादा है। तो यकीनन क्या होंगे, ये ज़्यादा टाइम होंगे और ये कम टाइम होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस में साथ ने ज़्यादा टाइम लगा के उन्होंने तैयारी किया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4, यानी 1/2 ज़्यादा है 1/4 से। सो साथ स्पेंड मोर टाइम्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि साथ ने मैथमेटिक्स की जो तैयारी है उसके लिए ज़्यादा टाइम यूज़ किया है। ठीक, तो यकीनन आपने क्या करना है, माइनस कर देना है सवाल के हिसाब से। तो मैं माइनस करके आपको दिखाऊंगा। तो माइनस शुरू करते हैं। तो इस तरह साथ स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स यानी प्रिपरेशन ऑफ फॉर मैथमेटिक्स है। ठीक, तो इसको मैंने शार्ट करके लिखा है। तो वो है 2 आवर्स, और उर्दू के लिए उन्होंने 1 आवर उन्होंने यूज़ किया है तैयारी के लिए। ठीक, तो इन दोनों को माइनस करना था। तो माइनस किस तरह करेंगे, 1/2 माइनस 1/4, समझ गए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 to the 4 5/2 माइनस 4 1 the 4 5/4। तो आप यहाँ पे 2 और 4 इन दोनों का एलसीएम क्या होंगे, अब तो आप समझ चुके होंगे। 2 to the 4 है तो यही 4 ही इसका इन दोनों का एलसीएम होंगे। ठीक, तो 2 to the 5 ज़रबे 2 माइनस, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएंगे, तो 5 ज़रबे 1। तो पहले मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ 10 माइनस 5 1 ज़ 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आएंगे 5/4। तो आप अब भी आपको कुछ करना है, यकीनन समझ चुके होंगे। डिवाइड करना है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो 4 1 ज़ 4, यहाँ पे आएंगे 1। तो आंसर आपको मिलेंगे 1/4। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर में लिखना है यहाँ पे 7 स्पेंट 1/4 आवर मोर फॉर मैथ प्रिपरेशन। ठीक, तो इस तरह हमारे पास आएंगे 1/4 आंसर। ठीक, सवाल नंबर बी है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। जो तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसने साथ ने तैयारी में कुल कितना वक़्त लगाया। ऑल टुगेदर का मतलब कुल या दोनों को मिला के। तो आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, प्लस ही करना है दोनों को। तो शुरू करते हैं, प्लस 1/2 ऑल टुगेदर कहेंगे तो प्लस 1/4। तो प्लस किस तरह करते हैं, 2 2 ज़ा 4 ऊपर हम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, और 5/4। ठीक, इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिखना था, तो मैंने लिखा है 4। एलसीएम भी हम ऊपर सीख चुके हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, फिर 5 1 ज़ा 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 5/4 आएंगे, तो 15/4। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यकीनन आप अब तक तो आप अच्छी तरह सीख चुके होंगे। 4 3 12, तो 3 बचेंगे। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएंगे वो है 3/4। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 स्पेंड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 स्पेंड टाइम ऑल टुगेदर इक्वल टू 3/4। सवाल नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ 18 8 9 मीटर ऑफ वायर। तो एक इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके पास टोटल 18 8 9 मीटर वायर है। ठीक, टोटल उसके पास जो तारें हैं वो है 18 8 9 मीटर। और वो क्या करते हैं, इफ़ ही यूज़ 2/9 मीटर एंड 1/3 मीटर इन 2 रूम्स। अगर वो 2 रूम्स में 2/9 मीटर और 1/3 मीटर वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो देन फिर आपसे क्या कहा है, फाइंड करना है। पार्ट ए और बी 2 पार्ट्स है, तो पहले ए को करते हैं। पार्ट ए में दिया हुआ है
हाउ मच वायर डिड ही यूज़ ऑल टुगेदर। तो जो हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो उन्होंने यूज़ किया है ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच वायर डिड ही यूज़ ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर तो है, तो हमें तीनों को जमा नहीं करना है, बल्कि जो उन्होंने यूज़ किया है उन दोनों को आपने प्लस कर देना है। ठीक, तो ऑल टुगेदर और यूज़, जो यूज़ किया है दो, तो शुरू करते हैं, प्लस कर देते हैं इन दोनों को। तो आपने पहले लिखना है ही यूज़ इन फर्स्ट रूम इक्वल टू 2/9। इसके बाद लिखना है ही यूज़ इन सेकेंड रूम इक्वल टू 2 इंटू 1/3। इसके बाद आपने सॉल्यूशन करके दोनों को प्लस कर देना है। तो मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, बाकी जो चीज़ें लिखने वाले हैं आप लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। तो प्लस करेंगे तो 2/9 है और 1/3 है, तो दोनों को प्लस करेंगे। तो पहले इसको मिक्स है तो प्रॉपर में चेंज करें। तो 3 2 6 7/3 होंगे। इन दोनों का जो एलसीएम है वो 3 3 9, तो कितना होगा 9 ही आएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, और ये 3 3 जा 9, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 7 21 डिवाइडेड बाय 9। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएंगे वो है 21 22 23/9। तो इसको मज़ीद हल करना होगा, ऊपर वाला ग्रेटर है तो डिवाइड करके आंसर आपको मैं शो करूँगा। 23 डिवाइड बाई 9, 9 दूनी 18, तो 5 आएंगे। तो इस तरह इन दोनों जो रूम्स है उसमें कितना उन्होंने इस्तेमाल किया है, 2 5/9 वायर उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ही यूज इन बोथ रूम्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो ही यूज वायर भी लिख सकते हैं इन बोथ रूम्स। तो 2 5/9 उन्होंने वायर दोनों रूम में इस्तेमाल किया। ठीक, तो आते हैं अगले पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हाउ मच वायर डज ही हैव लेफ्ट। तो उसके पास कितने तार बचते हैं। तो यकीनन हमने दोनों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो निकाला, तो हमारे पास आ गए। तो उन्होंने जो यूज़ किया था वो था 2 5/9। कितने में से, 18 8/9 में से उन्होंने जो यूज़ किया था वो था 2 5/9। तो हमें क्या करना है, जब उन्होंने 18 8/9 में से 2 5/9 यूज़ किया है तो कितना बाकी बचा, यानी डज ही हैव लेफ्ट, उसके पास कितना बाकी बचता है, तो इसको निकालना है। तो यकीनन जब आपसे कहा जाए कि लेफ्ट, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस किसके साथ करेंगे, तो जो टोटल था उसमें से आप माइनस करेंगे जो यूज़ किया है उसको। तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस 18 8/9 माइनस 2 5/9, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, 9 1 9, तो 16 आएंगे। 162 प्लस 8 करेंगे तो 170 आएंगे। इसको आप जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक। माइनस 9 2 18, 10 प्लस 5, तो 23 डिवाइडेड बाय 9। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो यकीनन इन दोनों का एलसीएम 9 ही आएंगे। ऊपर वाला दोनों लिखना होगा, ज़रब 1 करेंगे तो वही आएंगे यकीनन। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 147। ठीक, डिवाइडेड बाय कितना आएंगे नीचे 9, तो 9 ही लिखना होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या ये किसी नंबर के साथ कसर काट सकते हैं या नहीं काट सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने अच्छी तरह से समझना है कि 2 के साथ हम इसे कसर नहीं काट सकते, क्योंकि आखिर में इवन नहीं है। ठीक, और इस तरह अगर आप 3 से देखेंगे तो ये 9 डिविजिबल है 3 का। ठीक, 9 को काट सकते हैं 3 के साथ, लेकिन ये वाला जो नंबर है जो मैंने मेथड सिखाया था आपको, अब तक तो आपने सीखा होगा कि इन सब को प्लस करना था। ठीक, तो प्लस करें 7 8 9 10 11 12। जब आप इन सब को प्लस करते हैं तो 12 आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो क्या हम 3 के साथ इसको कसर काट सकते हैं, यकीनन हम काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 3 9, 3 4 12,
और 2 3 इस तरह आएंगे 2 3 9 27। तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 49/3। अब भी हमें कुछ करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 5 3 6 18 और बचेंगे 19 1 और नीचे आएंगे 3। तो इस तरह आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उसके पास जो यूज़ करने के बाद कितना मीटर बचते हैं वो इतना मीटर बचते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ही हैज़ लेफ्ट वायर। तो इस तरह आपके पास आएंगे 16 1/3 मीटर। सवाल नंबर 6 है आपके पास, राइट 10/12 एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस एंड शो दिस बाय यूजिंग फिगर्स। तो आजकल की मदद से आपने इसको शो भी कर देना है। क्या करना है, आपने 10/12 को 3 अलग अलग डिवाइड के नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है और उनको प्लस करके लिखना है। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 5, तो इसको हम 3 नंबर्स में किस तरह प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + 2, तो 3 आएंगे, 4 5, तो एक और 2 को भी यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरह 5 के लिए हम 3 अलग नंबर में प्लस की फॉर्म में 1 + 2 + 2 करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ऊपर 10 हो तो 10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 2 + 3, तो 5, एक और 5 यहाँ पे लगाएंगे तो इस तरह आएंगे 10। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 11, तो इसके लिए मैं 3 नंबर्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 5, तो 5 6 7 8 9 10 11, दोबारा 3 के साथ आप। तो यकीनन जब आपके पास कोई सिंपल नंबर हो, नेचुरल नंबर, तो आप इस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह जब आपके पास फ्रैक्शन नंबर्स हो तो भी आप इसको इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं सवाल नंबर 10 को। तो 10 को आप 3 नंबर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स के से डिवाइड कर सकते हैं प्लस के फॉर्म में। जैसे कि 10 के लिए मैंने एक यहाँ पे लिखा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 + 2 + 6 + 3, तो 9 + 1। ठीक, तो जो नंबर से आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इस नंबर को यूज़ करें या इस नंबर को, आप जिन 3 नंबर्स का यूज़ करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 10 को हम डिवाइड करेंगे। तो हम 10 को 3 नंबर्स में डिवाइड करेंगे, 5 और 3, तो 5 6 7 8 और 2। ठीक, तो यकीनन इनके नीचे 12 ही लिखेंगे, 12 ही लिखेंगे और 12 ही लिखेंगे और इनके बीच में आएंगे प्लस। तो इस तरह ये जो 10/12 है ना, वो 5/12, 3/12 और 2/12 में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो यकीनन 10/12 ही आएंगे। जब नीचे वाले नंबर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर्स को प्लस करते थे हम फ्रैक्शन में, तो जब आप करेंगे तो 10/12 ही आएंगे। तो इस तरह आपने सीखा कि अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन को 3 4 5 6 नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं। तो आगे है एज द सम ऑफ 3 फ्रैक्शन। तो ये था सम ऑफ 3 फ्रैक्शन में। आगे है एंड शो दिस बाय यूजिंग फिगर्स। तो आपने इनको फिगर्स में चेंज करके दिखाना है। तो फिगर्स वाला जो वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो दोबारा करते हैं यहाँ पे। तो क्या होते हैं कि फिगर्स में जब भी आप कोई फिगर्स बनाते हैं तो आप जिस तरह के शेप बनाना चाहो बना सकते हैं। सर्कल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं, जो मर्जी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा ये शेप। ठीक, इसको मैं 12 पार्ट्स में अलग डिवाइड करूँगा। यहाँ पे 12 है तो 12 पार्ट में, तो जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पार्ट्स आएंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। तो इनमें से 5, 1 2 3 4 5, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर करूँगा, क्योंकि आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है 5/12। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 5/12। इसके बाद अगला है 3/12। तो यकीनन इसको हम दोबारा इसी तरह ही बनाएंगे, इसको भी हम दोबारा इसी तरह ही बनाएंगे।
इसको इस तरह शेप बनाने के बाद 12-12 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 3 है तो इन 3 को आपने क्या करना है, कलर कर देना है फिगर्स में, ठीक। इसी तरह यहाँ पे 2 है तो आएंगे 2। तो आप देख सकते हैं कि 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये 10th आवर 12 है। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नया शेप बनेगा वो एक ही शेप में आएंगे और कुछ इस तरह से आएंगे कि तो जो शेप मैंने बनाया है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12। तो आपने क्या करना है, 10 बॉक्स को आपने शेडिड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह आपके पास मिल जाएंगे फिगर्स जिसमें क्या कहा है कि 10 आवर 12 है, ये इसका मतलब है 10 आवर 12। और इसका मतलब था 2 आवर 12 और ये 3 आवर 12 और 5 आवर 12। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 आवर 12 ही आ जाएंगे। इसी को कहा जाता है फिगर्स, ठीक। तो प्लस में भी हम कर चुके हैं, यकीनन आपको समझ में आ चुका। सवाल नंबर 7 है, राइट 4 आवर 7 एज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो हम सीख चुके हैं कि आपने क्या करना है, तो 4 को आपने 2 डिफरेंस नंबर्स में लिखना है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 5 - 1 6 - 2 7 - 3। तो जो नंबर आप चाहे यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी 2 नंबर आप ले लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6 - 2, ये वाला नंबर जो इक्वल होते हैं 4 के। तो हम इसी को यूज़ करके आगे 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 आवर 7 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 आवर 7 - 2 आवर 7 हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों को। यानी 4 आवर 7 के लिए हम लिख सकते हैं 6 आवर 7 - 2 आवर 7। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ फिगर्स वाला कोई सवाल नहीं है। आपसे ये नहीं कहा है कि शो दिस बाय यूजिंग फिगर्स, तो आप यही लिख के छोड़ेंगे। यकीनन आपको आज का ये लेक्चर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।